जी, आज वोकेशनल शिक्षक आप सभी जो है सचिवालय पहुंचे हैं। इससे पूर्व जो है आपने अपना जो हड़ताल थी वे खत्म करी थी। क्या उम्मीद है आज आप कैबिनेट में आपका एजेंडा लगेगा? क्या क्या कहना चाहेंगे, संक्षेप में बताएं। सबसे पहले तो हम शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि कैबिनेट जाने से पहले उन्होंने हमें बुलाया और हमारी फाइल को एग्जामिन के लिए रखा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट। और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हम जो हमारा संघर्ष था वो 11 दिनों का हुआ, उसमें शिक्षा मंत्री जी ने आके खुद आश्वासित किया हमें कि आपको जो मेरा चेहरा है वही रिटर्न है, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। और आज उन्होंने हमारी फाइल को पहले एग्जामिन के लिए भेज दिया है और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कैबिनेट में भी हमारा मामला जाएगा और उसके बाद डायरेक्टर साहब को यहाँ बुलाया गया है। हम उसी चीज का वेट कर रहे हैं, उनके साथ टेबल टॉक होगी। और जो 11 दिन का संघर्ष है, आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो साथी हमारे स्कूलों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जोग्राफिकली एरिया है हिमाचल का, इतना दूर दूर दराज क्षेत्र से आए थे, तो वो ये इस उम्मीद पे गए हैं कि यहाँ से एक लेटर इशू होगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि ये जो आपकी इतने दिनों का संघर्ष है, ये जो छुट्टियां हैं, क्योंकि हमें छुट्टियां सिर्फ 12 कैजुअल लीव होती हैं और 6 मेडिकल लीव होती हैं, तो जो संघर्ष का टाइम होता है उसमें कैजुअल और मेडिकल नहीं लगती है। उसके लिए स्पेशल लीव का प्रावधान और रेगुलाइज किया जाएगा सर्विस को, क्योंकि सर्विस ब्रेक हो जाएगी। कंपनी वालों ने सो कॉज नोटिस किया था सभी को भी 3 दिनों में स्कूल ज्वाइन करें, और वो भी उनकी गलती है। वो जो मर्जी लीव है हमने इंटीमेट किया था, तो व्यवसायिक शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है। आपको सो कॉज नोटिस किया गया है तो शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इनको रेगुलाइज किया जाएगा। और हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल सरकार का, अपने विभाग का, कि उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया है। क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा बच्चों का भविष्य है, आने वाला जो हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, यहाँ ठेका प्रथा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं, तो हम भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षक हैं। हम शिक्षकों की भांति हमने अपने परिवार के मुखिया का कहना माना है और वो इस चीज को कैबिनेट में लेके गए हैं, और उम्मीद है कैबिनेट से कुछ पॉजिटिव आएगा। जब शिक्षा मंत्री आपसे मिलने आए थे तब किन बिंदुओं पे जो है आपकी उनसे बात हुई? हमारी एक ही मांग थी कि ये जो कंपनियां हैं, ठेका प्रथा है, इनको बाहर किया जाए और सैलरी हमारी प्रॉपर चैनल से आए। क्योंकि जो हमारा पैब में अप्रूवल होता है सैलरी का, वो हमारे डायरेक्टरेट आता है पैसा, डायरेक्टरेट से कंपनियों के खाते में जाने की बजाय जैसे हमारा बजट आता है डाइट के थ्रू, वैसे हमारी सैलरी दे दी जाए। इसमें कोई मध्यस्थ ना हो, क्योंकि बिचौलिए होंगे उनको 14% का चार्जेस दिए जाते हैं, मैनेजमेंट चार्जेस। तो जो 8 से 10 करोड़ का जो लाभ है, हम सरकार को आश्वस्त कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं। 8 से 10 करोड़ का फायदा सरकार का हम करने जा रहे हैं। इसमें कोई वित्तीय बोझ सरकार पे नहीं पड़ेगा, जो हमें सेंटर से मिलता है हम वही मांग रहे हैं, परंतु हम प्रॉपर चैनल से मांग रहे हैं। कंपनियों का सोच नहीं है कि दिन रात वो मोबाइल पे रिपोर्टिंग मांगते रहते हैं, रिपोर्टिंग करो। हमने स्कूलों में पढ़ाना है, हम रिपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल साहब को, हम रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी डाइट को, हम रिपोर्ट कर रहे हैं अपने डायरेक्टर को। ये जो कंपनी वाले मैसेज करते हैं, ऐसे स्कूल में तो फोन अलाउड नहीं है, तो वो किस चीज की रिपोर्टिंग इमीडिएटली, जैसे कि मानसिक तौर पर इतना शोषित किया जाता है। जैसे आज भी कीजिए, आप स्कूलों की रिपोर्ट भेजो, आज अटेंडेंस भेजो, आप अटेंडेंस तो प्रिंसिपल साहब करेंगे वेरीफाइड, डाइट में भेजेंगे, हम यहाँ डायरेक्टरेट भेजेंगे, तो वो सिर्फ अटेंडेंस लेने के लिए कंपनियां, तो वो काम हमारा शिक्षा विभाग अच्छे से कर रहा है। सिर्फ हमारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है टीओटी, जिसमें 5 दिन की ट्रेनिंग की जाती है, तो वो तो हमारे डाइट कोऑर्डिनेटर करते हैं। कंपनी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो सिर्फ सैलरी देने के लिए उन कंपनी को रखा गया है। और आज आश्वस्त है हम कि कंपनी को बाहर करने की बात बोल दी गई है। अब जो है मेन बात है कि जो यह हमारा संघर्ष था 11 दिनों का, तो हम तो बोल रहे हैं कि सोमवार तक, क्योंकि कई साथी स्कूल में नहीं पहुंच पाएंगे, सोमवार को खुद मीटिंग है यहाँ पर हमारी, हम खुद नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमारा शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि एक लेटर इशू किया जाए सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को, वहां पर हमारे साथियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। क्योंकि उन्होंने कोई हक मांगा है, अपना हक मांगा है। कर्मचारी का हक होता है कि उनको मान सम्मान मिले, तो उनका मान सम्मान स्कूलों में किया जा रहा है, और हमारे संघर्ष को सलाम किया जा रहा है। हिमाचल नहीं, पूरे अपितु पूरे भारतवर्ष से हमें अभी उत्तराखंड से भी मीटिंग कॉल की जा रही है, हमें बुलाया जा रहा है, परंतु हम अपने जो हिमाचल के साथी हैं पहले उनकी विजयश्री करेंगे, उसके बाद उनका मुद्दा देखेंगे। पंजाब में भी आंदोलन चल पड़ा है हमें देख के, तो जो शिक्षा क्षेत्र में हम पहले बोल रहे हैं कि इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पॉलिसी की भी मांग है, पॉलिसी तो हम बोल रहे हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बना दी जाए कि हमारे साथियों का भविष्य सुरक्षित हो। जो कर्मचारी होता है उनको तो पेंशन भी होती है, हमारे को तो सैलरी, हमें तो हिमाचल का आउटसोर्स ही नहीं गिना जाता था पहले। अब हमें ये सकारात्मक लग रहा है और हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए और इस क्राइटेरिया में लाया जाए। नीति निर्माण हमारा विभाग हमें पता है सक्षम है, शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव है, मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि कुछ ऐसा किया जाएगा कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मांगे पूरी होती है, सरकार का धन्यवाद किया जाएगा।
अगर हमारी मांग पूरी हो जाती है तो स्टेट लेवल का फंक्शन हमने पहले ही प्रिपेयर किया, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार है वो हमेशा कर्मचारी हितैषी रही है। तो एक ऐसा स्टेट लेवल का फंक्शन करके दिखाएंगे हम वहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित करेंगे, शिक्षा मंत्री जी को भी। हालांकि सीपीएस महोदय जो हमारे आशीष बुटेल जी हैं, उन्होंने भी काफी पॉजिटिव किया है, सीपीएस की नियुक्तियां रद्द हुई हैं, परंतु आशीष बुटेल जी ने भी हमारे लिए सकारात्मक किया है। जिन जिन सरकार के साथियों ने हमारा साथ दिया है, हमारे शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब, हमारे एसपीडी जी बहुत ही पॉजिटिव है, साथ ही हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं दिनेश टेटा जी, उस पर बहुत स्टडी कर रहे हैं। इन सभी को बुलाया जाएगा और एक प्रदेश में ऐसा फंक्शन किया जाएगा। शिक्षकों की भांति हमने आंदोलन भी किया, शिक्षकों की भांति हम उनका धन्यवाद भी करेंगे।